26 सीटें ही हैं और कुछ और सीटों पर बाद में उन्होंने प्रत्याशी दिया तो 30-32 सीटों के आसपास है। तो जहां वो लड़ रहे हैं उन्होंने जो है वोट अपने लिए हासिल किए हैं। पिछली बार की तुलना में ज्यादा सीटों पर चुनाव था। असदुद्दीन ओवैसी ने जो एक इमोशनल कार्ड है वो शुरू में ही प्ले कर दिया था जब उन्होंने कहा था कि 4 गए हैं 24 लेकर आएंगे, और उसके बाद एक सिंपैथी जो है असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी के तरफ भी गई थी कि इनकी जो पार्टी है, और ओवैसी ने बार बार इस चीज को साबित करने की कोशिश की कि जी हम फिर लौटते हैं आपके पास। साधु यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे सहयोगी अंशु हैं उनके साथ। अंशु, क्या कुछ कह रहे हैं साधु यादव जी? सुभाष यादव जी, जी बिल्कुल। सुभाष यादव जी हैं। देखिए, तेजस्वी यादव के सगे मामा सुभाष यादव जी हैं, इनसे जुड़ेंगे जानेंगे। दोनों जो भांजे हैं उनकी प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। सुभाष जी क्या कहेंगे? नहीं, दोनों भांजे को प्रतिष्ठा दांव पर नहीं है, एक भांजे को प्रतिष्ठा दांव पर है। तेज प्रताप जी तो अलग हो गए हैं ना, वो तो अपने बल पर खड़ा हुए हैं। वो थोड़े बाप महतारी और पार्टी के बल पर खड़ा हुए हैं। जब बोलिएगा दोनों भांजे के भांजा दाव पर लगल है, वो तो अचानक पार्टी बनाए हैं। अचानक पार्टी बना के वो गए हैं महुआ में चुनाव लड़ने के लिए। बाकी जो जन्मजात है राष्ट्रीय जनता दल, उसके जो शीर्षक नेता हैं उनका वर्चस्व हाथ में है उस बेटा पर। जो बेटा नालायक है, जो अपना सीट भी बचाने की उम्मीद में नहीं है अभी तक। नालायक हैं? हाँ, तो उसको क्या कहिएगा? जो भाई को हटा दे, जो बहन को हटा दे, जो सारा संबंधी को हटा दे, बोले जो हम हैं। अरे हमसे कोई नहीं होता है। पौधा लगाने में बहुत मेहनत लगती है। पौधा को पानी, खाद, बीज सब देना पड़ता है। उसको सबको छांट दिया, और कहां से आदमी लाया? हरियाणा से। मैं पहले भी बोल चुका हूं आपको, 14 जनवरी को ये 25 सीट आना इसको मुश्किल होगा। आज याद करिए, आज 14 नवंबर है, आज याद करिए। बिहार के जनता अगर मेरी भावना उस समय सुनी होगी तो आज भी याद कर ले। मैं बोला था 25 सीट इसको नहीं आएगा, फिर भी जनता ने इसको 30 या 31 सीट अभी देने जा रही है। तो कोई ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुआ। मैं उसी समय आगाह किया था। उस समय अगर सही तरीका से अपने लोगों को लेकर चलता, अपने समाज को लेकर चलता, तो आज ही नौबत नहीं आती। आपके भजन तो करते भाई, हम हेलीकॉप्टर को टक्कर बना दिए हैं, सभा किए हैं, जीत सुनिश्चित है। कल मीडिया पर उन्होंने भड़ास निकाला, जो मीडिया गलत दिखा रहा है। कोई मीडिया गलत नहीं दिखाता है, कोई मीडिया नहीं। आप याद करिए, जो हमने 14 जनवरी को बोला था जो 25 सीट पार नहीं करेगा, आज वो नौबत आ गई है और सामने दिखाई दे रही है। जो ये राज्यसभा का सीट बेचता है, एमएलसी का सीट बेचता हो, वो कहां से प्रोग्रेस करेगा? जो एमएलए का सीट बेचता हो, वो कहां से प्रोग्रेस करेगा? जो टिकट में ये दलाली किया है इसका आदमी सब अगल बगल वाला, दलाली जले नहीं रुकेगा। जो उम्मीदवार सही नहीं होगा, जिसके हाथ में 10,000 15,000 वोट नहीं होगा, वो कहां से जीतेगा? जब उम्मीदवार के हाथ में 10 से 15,000 वोट होगा, अब पार्टी के 40,000 50,000 वोट है। तेजस्वी मय है माहौल इस बार? कोई मय नहीं है, MY समीकरण है। कहीं मीटिंग करिएगा तो 10 से 15,000 20,000 आदमी आ जाएगा। लालू जी कहीं खड़ा होते थे चौक चौराहा पर तो 10 से 15,000 एनी आदमी आ जाता। क्या हुआ 2005 में? मैं 2005 का भविष्य भी किया था, 2005 का भविष्य किया था, 2010 का भविष्य किया था। तो लालू जी 25 लालू जी का नहीं जीत बाहर पाइएगा। निकलना महंगा पड़ गया आरजेडी को। 13 अक्टूबर को मैं बयान दिया था, 13 या 12 अक्टूबर को 2005 में। उस समय उठा के देखिए रिजल्ट। हमने, हमारे एंकर का सवाल है, लालू यादव जी का बाहर नहीं निकलना महंगा पड़ गया। लालू जी बाहर निकले या भीतर रहे, टिकट बंटवारा में सही काम नहीं करेंगे तो वो लालू जी रहे चाहे कोई रहे, हानि होना ही है। नहीं, आप हमको एक बात बताइए, लेकिन आप अगर मामा के तौर पर पूछा जाए, आपके सगे भांजे हैं, आशीर्वाद नहीं दिए थे मन से? नहीं, मैं क्यों आशीर्वाद दूंगा? मैं तो ये शुरू से 2005 से एनडीए के साथ हूँ। किसी आदमी से पूछ लीजिए, मेरा नजदीक जो लोग हैं, मैं 2005 से अलग हूँ। कभी मैं राष्ट्रीय जनता दल के साथ नहीं रहा। 2010 में मैं खुद इस्तीफा दिया था राष्ट्रीय जनता दल से। मैं घुटन महसूस किया 5 साल।
2005 से मैं 5 साल जो रहा राष्ट्रीय जनता दल में, घुटन महसूस कर रहा था। उस समय मैं इस्तीफा दिया था अक्टूबर महीना में, और उस समय भी बोला था कि लालू जी 25 सीट पार नहीं करिएगा। 22 सीट पर रुक गए थे, नेता विरोधी दल नहीं बन पा रहे थे। बाकी नीतीश जी का देन था जो अब्दुल बारी सिद्दीकी को उन्होंने नेता विरोधी दल का मान्यता दिया था। इस बार कौन बनेगा नेता विरोधी दल? आपका भविष्यवाणी क्या है, कौन बनेगा? अब तो अब रिजल्ट सामने आएगा उसके बाद ना। अभी तक 30 सीट पर लीड ले रहा कह रहे है। हैं आरजेडी 30 पे आ गई है, आज का क्या आकलन है इनका? आएगा 4 बजे ले फाइनल, 4 बजे फाइनल रिजल्ट आएगा, उसके बाद पता चलेगा। कांग्रेस का हाल देखिए, मेरा आकलन पहले मैं 14 जनवरी को 2025 में जो मैं बोला था, आप मीडिया 3-4 मीडिया थे, उन लोग को रिकवर कर लीजिए, पता कर लीजिए। तेजस्वी जी 25 सीट नहीं ला पा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव में, तो आप उठा के देख लीजिए ना। मैं 11 महीना पहले बोला हूं नो, आज तब नहीं बोल रहे हैं। आज उनको 30 सीट आ गया तो ये कोई बड़ी चीज है थोड़े। अभी देखिए 4 बजे 5 बजे ले क्या निर्णय होता है, उसके बाद पता चलेगा। जब सुभाष जी, मेरा सवाल है, ये बताइए, जो मतलब आप जो है क्या देख रहे हैं, कांग्रेस के साथ ऐसा क्यों हुआ? कांग्रेस में कहा था भाई राहुल गांधी लगातार बिहार दौरा पर थे, वो मतलब देखिए कांग्रेस में कोई लीडर नहीं है। राहुल गांधी ओका बोका पप्पू अप्पू जो कहना है कह लीजिए, हमारे छठ भगवान के पूजा होता है उसमें अपमानित करने का काम किया। उसमें हमारे जो महिला है, जो हिंदू धर्म है, जिसको छठ भगवान को पूरे दुनिया में पूजा जा रहा है, आजकल पूरे दुनिया में पूजा जा रहा है, उसको अपमान करने का काम किया। और दूसरा बात, मेरे देश के आर्मी को बदनाम करने का काम किया। ये सब फॉरवर्ड जाते हैं, तो ऐसे ऐसे बयान जब देगा वो अप्पू पप्पू, तो क्या होगा कांग्रेस को? वही बंटा झाड़ होगा जो हो सामने दिखाई दे रहा है। अच्छा, ये बताइए रिजल्ट के बाद क्या होगा? आरजेडी में अंतरकलह होगी, पूरा घमासान होगा? आरजेडी में कोई कला नहीं है। ये सब बोरिया बिस्तरा भागेगा, लंदन जाएगा, घूमेगा, लंदन जाएगा। हाँ, ये सब बाहर जाने वाला पार्टी है, यहाँ बिहार में रहने वाला नहीं है। बिहार की जनता आज भी समझ ले, इन लोगों से कोई विकास नहीं होना है, कोई काम नहीं होना है, किसी से ना मिलना है, ना जुलना है, ना बात करनी है। तेज प्रताप को लेकर क्या बयान है? सही मानते हैं ये अंशु? एक सवाल इनसे पूछे। ये बना लिया है, आप 5 साल मेहनत करे, आप उसको भविष्य है, उसका भविष्य है। जितने राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं सब तेज प्रताप को कल से देखना शुरू करेंगे। बोला जाए प्रताप को लेकर ही सवाल पूछ रहे थे, क्या ये तेज प्रताप के कदम का समर्थन कर रहे हैं? तेज प्रताप को समर्थन है और रहेगा, क्योंकि अच्छा लड़का है, अच्छा विचार है, अच्छा व्यवहार है। वो सीधे जो बात करता है एकदम सामने सामने बात करता है, पीछे बात नहीं करता है। इसलिए कल के बाद देखिएगा तेज प्रताप के जो राष्ट्रीय जनता दल के लोग हैं उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। चलिए, तो तेज प्रताप को आशीर्वाद दे दिए हैं सुभाष जी, उदय जी, क्योंकि ये कह रहे हैं जो भाई जो हमने पहले भी बातें आप लोगों से कहा था, जो 25 सीट पर जो है 25 से 30 सीट पर सिमट जाएगा और वही हो रहा है। तो ये सगे मामा है तेजस्वी यादव के, जिनसे बात कर रहे थे, क्या कुछ करा? आप भी उदय जी, आप भी इनको सुन रहे थे, कुछ सवाल हो तो पूछा जाए। हाँ बिल्कुल, चलिए हम पटना स्टूडियो चलेंगे। बस ये आज का क्या आकलन है इनका, क्योंकि ये अभी कह रहे थे, ये पहले से कह रहे थे कि आरजेडी 22 सीटों पे आ जाएगी। आरजेडी 30 सीटों पर आ गई है। जो हमारा पहले से आकलन है 30 से अधिक नहीं हो पाएगा। एक बार फिर से जुड़ते हैं इनसे, 30 से अधिक नहीं हो पाएगा, आपने बोला नहीं 30 हमने नहीं बोला था, हमने बोला था 25 से अंदर में रहेगा। बाकी जब 11 महीना हो गया तो 11 महीने में कहीं ना कहीं उम्मीदवार प्रोग्रेस किया होगा, वो नुकसान तब उम्मीदवार के ऊपर नु है जो 30 पहुंच गया। बाकी हमने 25 बोला था। मैंने 14 जनवरी 2025 को मैंने बोला था कि 25 से नीचे रहेगा, 20 से ऊपर रहेगा। वो आज 30 पर गया तो इसमें कोई बड़ी चीज नहीं है। चलिए, तो फिलहाल आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम चाहेंगे कि आप